चंद्रवंश कहाँ से आया है? चंद्रवंश माता अनुसुईया और उनके पति हैं अत्रि ऋषि। अनुसुईया के यहाँ और अत्रि ऋषि के यहाँ संतान नहीं थी। माता अनुसुईया सतीत्व नारी थी, पतिव्रता नारी थी। उनके सतीत्व का डंका पूरे ब्रह्मांड में गूंजता था। वो इतनी सतीत्व थी कि जितने सतीत्व भगवान की पत्नियां भी नहीं थी। सबसे सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता धर्म में किसी नारी का नाम आता है तो वो अनुसुईया का नाम आता है, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। इनके यहाँ तीनों देव एक बार परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों परीक्षा लेने के लिए आए। अनुसुईया की परीक्षा ली और परीक्षा में भगवान हार गए। आज तक हुआ किसी परीक्षा में भगवान हारे हों? लेकिन अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा में भगवान हार गए और हार कर भगवान ने अनुसुईया पर कृपा की, संतान की। और संतान की कृपा करने के बाद तीनों देवों से, इन तीनों के अंश से अनुसुईया को एक एक पुत्र हुआ। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए थे, जहाँ चंद्रवंश चला था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान विष्णु से माता अनुसुईया को दत्तात्रेय भगवान आए, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। तीसरे हुए भगवान शिव से दुर्वासा ऋषि। भगवान शिव से दुर्वासा ऋषि हुए, जो माता अनुसुईया और अत्रि के ही पुत्र कहे जाते हैं। तो तीनों देवों से 3 पुत्र माता अनुसुईया को प्राप्त हुए। तो चंद्रवंश है, चंद्रवंश में ही यदु नामक राजा हुए थे, जिनसे यदुवंश चला था। और यदुवंश में ही आनंद कुदुम्बी राजा हुए, जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज। क्या नाम है? वसुदेव। और वसुदेव जी के पुत्र कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। अब ये समझिएगा साधारण भाषा में कि जो वसुदेव और कंस हैं, वो दोनों मित्र कैसे बने। एक आकुक नाम के राजा थे मथुरा में। आकुक नाम के राजा थे, उनकी 2 संतानें थी, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के यहाँ बेटा हुआ था जिसका नाम है कंस, और देवक के यहाँ बेटी हुई थी जिसका नाम है देवकी। कंस और देवकी क्या हैं? चचेरे भाई बहन इस प्रकार बने। जब कंस का जन्म हुआ था तब ब्राह्मणों ने उनके नक्षत्रों को देखा, कुंडली को देखा। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जो ये आपका पुत्र है ये बड़ा आतताई होगा, बड़ा अत्याचारी होगा, आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। ये प्रजा को हमेशा दुखी रखेगा, इसके राज्य में जो प्रजा है वो हमेशा पीड़ित रहेगी, तो इस पुत्र को परित्याग कर दीजिए। तब उसी समय उग्रसेन महाराज ने कंस को टोकरी में बिठाया और यमुना नदी में बहा दिया। उधर भगवान के दादा थे जिनका नाम है सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन। सूरसेन जी महाराज यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनको टोकरी में कौन मिल गए? कंस मिल गए। तब तक वसुदेव जी का जन्म नहीं हुआ था। कंस घर में आए, सूरसेन महाराज यानी भगवान के दादा ने उनका लालन पालन किया, तब वसुदेव जी का जन्म हुआ। 11.5 वर्ष की आयु में कंस को पता चला कि मैं सूरसेन पुत्र नहीं, मैं उग्रसेन पुत्र हूं, जो मथुरा के राजा हैं। राज्य का लालच जागा और उस लालच में आकर सूरसेन जो कंस थे वो अपने पिता उग्रसेन महाराज के पास गए, चरणों में गिरे और क्षमा मांगी। और अवसर पाते ही कंस ने अपने पिता को ही बंदी बना दिया और 7 सलाखों की जेल में बेड़ियों में जकड़कर बांधकर रख दिया अपने ही पिता को। और स्वयं कहाँ बैठ गया? मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। देवकी विवाह करने योग्य हुई तो कंस के मित्र थे वसुदेव जी। अब वसुदेव सोचा कि अपनी बहन का विवाह करूं तो ऐसे से करूं जो मेरी भी बात माने, तो ऐसे तो मित्र वसुदेव जी थे। तो देवकी का विवाह किससे कर दिया? वसुदेव जी से। जब बहन अपने
जब भाई अपनी बहन को लेकर जा रहा था रथ में, जब कंस देवकी को रथ में बिठाकर लेकर जा रहे थे, तब उसी बीच रास्ते में आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये आकाशवाणी हुई। एक पल के लिए तो कंस भयभीत हो गया, लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि काल तो जन्म जब लेगा ना, जब ये जीवित रहेगी, क्यों ना मैं इसे ही मार दूं। तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी को जो ही मारने लगे तो वसुदेव जी बीच में आ गए। वसुदेव जी चरणों में गिरे और कहा, आप मेरे मित्र हैं, मित्र होने के नाते आज मैं अपनी पत्नी के प्राण आपसे दान में मांगता हूँ, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, आप मेरी पत्नी को कोई हानि मत पहुँचाइए, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आपको संतान से भय है, मेरी जितनी भी संतान होगी मैं निस्वार्थ भाव से तुम्हें सौंप दूंगा, एक प्रश्न भी नहीं करूँगा। कंस मान गई, लेकिन दोनों को हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में बेड़िया। कृष्ण जन्मभूमि कोई गया है? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है ना, वहीं पर ही भगवान का जन्म हुआ है। वहीं पर ठाकुर जी ने कारागृह में जन्म लिया। सलाखों के बीच पहरेदार माँ देवकी और वसुदेव जी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, दिन रात प्रभु की आराधना करते, उपासना करते। समय बीता, एक पुत्र हुआ और पुत्र लेकर जब कंस के पास गए तो कंस ने बड़ी निर्मम हत्या उस पुत्र की। दूसरा पुत्र हुआ, उसकी भी हत्या हुई। तीसरा पुत्र हुआ, हत्या हुई। चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठा पुत्र, ऐसे करते हुए 6 पुत्रों की हत्या हो गई। और 7वें पुत्र के रूप में देवकी को बलराम महाराज की प्राप्ति हुई थी, जो भगवान ने देवकी के गर्भ से नंद के यहाँ, नंद की पत्नी कौन है? यशोदा। और यशोदा के यहाँ वसुदेव जी की एक पत्नी रहती थी जिनका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। तो रोहिणी को भी संतान नहीं थी, तब भगवान ने 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिससे रोहिणी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम है बलराम। तो वास्तव में वो देवकी के पुत्र थे। 6 संतानें समाप्त हो चुकी थी। 7वां संतान बलराम महाराज, और अब बारी आई 8वीं संतान की। और 8वीं संतान का जब समय आया, माँ देवकी गर्भवती हुई। और भगवान को 8 का अंक बड़ा प्रिय है। समय आया, समय कौन सा समय आया? भादों का महीना, बताओ। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन, अष्टमी तिथि दिन बुधवार। और बुधवार को जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, ये हमेशा देखना, शरारती होते हैं। तो ठाकुर जी बुधवार को जन्म लिए थे, इसलिए इतने नटखट हैं। और अक्सर यहाँ भी देखा जाता है कि बुधवार को जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, बातें बनाने में बड़े चतुर होते हैं। ये सच्चाई है, कभी भी परख कर देखना। तो बुधवार के दिन बुधवार के दिन और रात्रि के 11 बजे, अरे कुछ तो ऊपर नीचे कर लो, ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की, नंद गोपाल की। रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब गोदी में आई, देव की लाड करने लगी। भगवान ने कहा, रे मैया, ये जो सौभाग्य ये तेरा नहीं है। बोले किसका है? बोले यशोदा का है। कौन है यशोदा? बोले माँ कौशल्या है यशोदा। वसुदेव जी को कहा, पिताजी आप मुझे जल्दी से सिर पर धारण कीजिए और नंद के घर यशोदा के यहाँ छोड़कर आइए। तब वसुदेव जी के हाथों की सलाखें टूट जाती हैं, पैरों की सलाखें टूट जाती हैं। तब भगवान को लेकर वसुदेव जी यमुना नदी पार करके कहाँ जाते हैं? गोकुल की नगरी में जाते हैं। और गोकुल की नगरी में जाकर वहाँ ठाकुर जी को यशोदा के पास लिटाए आते।
और उस समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था जिसको वापस लेकर वसुदेव जी लौट आते।